हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव द लवर्स। Oh wow, the Empress. Nine of Wands. Nine of Pentacles. So 9 किसी के लिए important हो सकता है. Wow, the Sun. This is intense. Four of Swords. Four of Cups. Four किसी के लिए important हो सकता है. And we have Two of Pentacles and we have Queen of Pentacles and wow, Ace of Cups. ओके, सो दिस इज़ इंटेंस, दिस इज़ रियल। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, सैजिटेरियस एंड लियो, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं। ज़्यादा आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, बट आई फील कि इंसान जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के एक मुश्किल फेज़ में है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी लाइफ का ये सर्वाइवल फेज़ चल रहा है, जिसमें सिर्फ उनको परेशानी है कमाने की। मे बी अपने घर को सपोर्ट करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट वो करते हैं, मे बी पूरे घर में सिर्फ वही सबसे बड़े हैं, ब्रेड विनर वही हैं। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ये वाली ज़िम्मेदारी है और इस वजह से उनको कभी कभार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उन्हें। समझते हैं आप, एहसास कमतरी महसूस होता है कि ये तो एम्प्रेस है, इसकी ज़िंदगी तो मुझसे बेहतर है, हर लिहाज से ये इंसान मुझसे बेहतर है, तो मेरी तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं पता कि कब स्टैंड करूं ज़िंदगी में, कब स्टेबल हूं या कब इसके काबिल ख़ुद को समझूं, मुझे तो नहीं पता है। ये एक रीज़न है आप दोनों के दरमियान अगर चीज़ें ठीक नहीं हैं। एंड यू नो कि इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से समटाइम्स वो आपको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, आपको अनवांटेड फील करवाते हैं ना चाहते हुए। उनको नहीं पता होता कि वो ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, बट कर रहे होते हैं। ये चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पर हो रही होती हैं। जो लोग अपने आप के साथ खुश नहीं होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, वो दूसरे को भी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते। जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं करता वो दूसरे को मोहब्बत नहीं दे सकता। जो इंसान अपने आप के साथ पीस में नहीं, वो दूसरे को पीस नहीं दे सकता। इसी तरह ये इंसान जब खुद सेटिस्फाई नहीं होते अपनी ज़िंदगी में, उनको फ्रस्ट्रेशन होती है कोई, तो ना चाहते हुए वो फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं उनके इस बिहेवियर से आखिर में कि ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो इसने मेरे साथ ये क्यों किया। बेसिकली आपने उस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना। यही आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने किया या जैसे किया वो आपकी वजह से नहीं था, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से था। एंड दिस इज़ वेरी हार्ड समटाइम्स, यू नो। हम समझ भी रहे होते हैं कि कुछ लोग अपने ट्रॉमास, अपने ट्रिगर्स की वजह से कुछ चीज़ें हमारे साथ कर रहे होते हैं एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस। फिर भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करके उनके साथ चलें। और अगर कुछ चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पर आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही हैं तो ऑब्वियसली आपको उस चीज़ से डिटैच होना है, नो मैटर व्हाट। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आपके पर्सन ने ये चीज़ें आपके साथ की हैं, ना चाहते हुए भी। अपनी फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन, सब कुछ आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया है, इवन दो कि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया। हमेशा आप उनकी तकलीफ़ सुनने के लिए तैयार थे, उनके पास बैठने के लिए, उनको समझने के लिए, बट उन्होंने आपको तकलीफ़ दी उसके बदले में। दे डू वांट टू मेक थिंग्स राइट, बैलेंस, हर चीज़ चाहते हैं। दे डू लव यू बट दे डोंट नो हाउ। वो कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को फिर से रिन्यू करने की, एक फ़्रेश स्टार्ट की, बट वो ये वादा नहीं कर सकते कि ये सारी चीज़ें चेंज होंगी या नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स अभी भी अपनी जगह पर खड़े हैं। उनके गोल्स अभी भी अचीव नहीं हुए हैं, अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं हैं अपनी ज़िंदगी से।
तो वो चीज़ें जाएंगी या नहीं ये वो आपको नहीं प्रॉमिस कर पाएंगे, बट आई डू फील कि वो एक नया स्टार्ट चाहेंगे आपके साथ। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।